प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैथ का एग्ज़ाम था, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका आंसर की जानने वाले हैं, ठीक है? अगर आप भाई बहनों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए क्योंकि जितना भी अगले दिन पेपर होने वाले आपका उन सब का आंसर की इसी चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है दोस्त, ABC त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है? यानी ए का भी वैल्यू आपका दिया है, बी का भी वैल्यू दिया है और सी का भी वैल्यू दिया है। कह रहा है ये त्रिभुज ABC का शीर्ष है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है? तो अब जब इसको आप लोग निकालने जाइएगा एरिया, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपको 6 प्राप्त होगा, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है? तो इसका आप हल कीजिएगा, सॉल्यूशन निकालने जाइएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके एग्जाम में जो पूछा है, यदि दो समूह त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात यानी रेशियो दिया है 10 और 144, ठीक है? तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो देखिए 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, ठीक है? ऐसा कोई इसमें कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कौन से जाने वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? यदि कोई वृत्त है उसको दो प्रतिच्छेदित कर रहा है तो उसको छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है? उसे नाम दिया गया छेदक रेखा। ये तो आप लोगों को वैसा ही पता होगा। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं 4 और 9 का अनुपात यानी रेशियो दिया है दो भुजाओं का 4 और 9। त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? यानी 4 16 और 9 81, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। है कुछ नहीं है इसमें। देखिए त्रिभुज ABC सिमिलैरिटी दिया है त्रिभुज DEF के, तथा BC आपका दे दिया है 3 सेंटीमीटर, EF दे दिया है 4 सेंटीमीटर और कंडीशन दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो नहीं निकलेगा, इसका आंसर निकालिएगा तो आपका आएगा बी यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अगले क्वेश्चन की अगर देखते हैं हम लोग, त्रिभुज किसी त्रिभुज दिया, ठीक है? उस त्रिभुज में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, जैसा कि दिया है कोण ए का मान दिया है 90 डिग्री, BC दिया है 13 सेंटीमीटर और AB दिया है 12 सेंटीमीटर। तो AC का मान पूछ रहा है, तो AC का मान निकालने आ जाइएगा ना जब, तो आपका 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF एंड त्रिभुज PQR दिया है, ये दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है? कोण A बराबर है कोण B के और कोण R बराबर दिया है कोण E का, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो हम देख लेते हैं इसका आंसर ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF इक्वल टू CA बटे DF है, एवं कोण A दिया है 40 डिग्री, ठीक है? और कोण B दिया है 80 डिग्री, तो कोण F का मान क्या होगा? कोण F का मान दोस्त हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री मारे हैं तो आपका सही है, नो डाउट, ठीक है? 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है 2। ये तो आप लोग को मालूम है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रशांत शांत है, ठीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी। ये तो आप लोग को बेहिचक पता होगा, बेशक पता होगा, ठीक है? 12 नंबर कुछ ऐसा ही है, इतना कंडीशन दिया है के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? इसे डी के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? 101 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। देखिए 13 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया है आपका 4, क्यू बराबर भी दे दिया है 5 और आर दे दिया है 1, तो ए का मान पूछा है तो नहीं निकल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और 1 जोड़ दीजिए, आपका सही आंसर 21 आ जाएगा, यानी 21 आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए बहुपद से प्रश्न पूछा, बहुपद 2x² - 4x के शून्य क्या होंगे? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -1 और 3 आ जाएगा, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, बहुपद इतना दिया है और इसका घात पूछ रहा है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है? 15 का सी हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है?
क्या मारे आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। आप लोग बात कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेट हम लोग होते हैं, ठीक है। तो बताइए बहुपद निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। तो आप लोग ए मारे हैं तो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बी होगा, यानी 17 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक ए एंड बीटा अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो क्या आप लोग ए मारे हैं, तो ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, देखिए सिर्फ माइनस का फर्क है, देखिए, ठीक है। तो आपका सी सही हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, माइनस दे दिया ब्रैकेट में, ठीक है। और साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग ए मारे हैं तो गलत होगा, सी भी मारे होंगे तो गलत होगा, और डी भी मारे होंगे तो गलत होगा। तो आंसर होगा क्या, तो इसका बी आंसर यानी 0 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी देख लें, यदि द्विघात बहुपद k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या है दोस्त, आपका तो पता नहीं, लेकिन इसका 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 5/4 हो जाएगा। सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें तो अच्छा लगता है। वर्ग अंतराल दिया है 2 -4 5 -8 8 -11 के वर्गों का लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग क्या मारे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ठीक है। हम इसका जवाब भी आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसके वजह से छोड़ देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अन्यथा हम लोग आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बता देते हैं, ठीक है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 9, ठीक है। प्रथम, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोग मारे होंगे मुझे विश्वास है। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप लोग उम्मीद है 7 मार कर आए होंगे, अगर मार के आए होंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए ये कितना आसान पूछा है, ठीक है, ये तो आपके फार्मूले से ही पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं, आपके फार्मूले से बताइए। तो आप लोग इसका क्या मारे कमेंट में बताते चलिएगा, लेकिन इसका आंसर बी होगा, ठीक है। कॉट के बी हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर का। आगे बढ़ते हैं। 25 भी देख लेते हैं हम लोग। 25 है 879395 457 का बहुलक क्या होगा। व्हाट इज बहुलक, बहुलक क्या होगा। तो 25 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए p बराबर 0.02 तो p डैश बराबर क्या होगा। p बराबर दिया है 0.02 तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 0.98, ठीक है। 0.98 अगर मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, भाई ने मारा है तो भाई का सही है। 27 नंबर है, देखिए 27 है, और 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, ठीक है। 1/6 एक्सक्यूज मी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। मारे हैं तो आपका सही है। 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीश आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्का है, ठीक है। इमेजिन कीजिए 2 सिक्का है और दोनों को उछाला जाता है, तो शीश आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो क्या हो सकता है, 1/4 हो सकता है। बनाए हैं, देखिए भाई ने यहाँ हल भी किया है, ठीक है। दोस्त आप लोग हल माइंड से कीजिएगा, ज़्यादा लिखित रूप में मत जाइएगा, ठीक है। 29 के देखते हैं। एक पासे में एक महीना यदि 6 चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 1/6। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना तो टाइम नहीं होता कि देख लें, ठीक है। 31 देखते हैं। बिंदु 8 sin 60 डिग्री कॉमा 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच दूरी क्या होगी। मुझे पता है ये आप लोग नहीं बनाए होंगे, और बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो काफ़ी, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 31 का ए हो जाएगा, ठीक है, 8, ठीक है। इसका 8 आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या मारे, अगर कोई लग रहा है कि मैं कोई गलत आंसर बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 32 कि देख लेते हैं। 32 कह रहा है यदि 0 ओ है, ठीक है, यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP मतलब OP की जो है उसकी दूरी क्या होगी। यानी 32 का आंसर देखिए, फार्मूला है,
सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप लोग को नहीं मालूम है, ये होगा बी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते चलिएगा। देखिए वाई अक्ष से बिंदु 12-14 की दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से बिंदु 12-14 की दूरी क्या होगी, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 14। 39 देखते हैं, सॉरी 39 कहाँ चल गए, एक सेकेंड, हाँ इसका 14 हो गया। अब 34 देखते हैं, कोटि पूछ रहा है। देखिए -6 -8 की कोटि क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा -8। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3-4 किस पाद में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन करा है, तो अब इसका आंसर डी हो जाएगा, भाई ने मारा है चतुर्थ। ठीक है, 36 देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्भुज में स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी -3 2। 37 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब हाल ही हम लोग देखें, थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे, हम लोग जल्दी देख लें। 38 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिएगा। 39 देखते हैं, 39 का जो आंसर आएगा आपको बी आ जाएगा। ठीक है, और 39 का बी, तो 40 देख लेते हैं। 40 का जो आंसर आएगा दोस्त, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 40 का नहीं 40 का बी नहीं, डी होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन करिएगा तो इसका आपका डी आएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 44 देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 है एवं उसके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद है। तो आप ए मारे हैं, तो आपका ए सही है। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। यदि 43 का आप लोग मारे हैं बी, तो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 कितने हल होंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है, आप लोग हल निकाले होंगे तो पता होगा आपको। दो रैखिक समीकरणों में लेखाचित्र यदि समांतर हो, तो हलों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रैखिक 46 समीकरण युग 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एवं दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 46 अगर निकालिएगा तो इसका संगत आ जाएगा। ठीक है, संगत, इसका ए आएगा। 47 देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसके मूल हैं अल्फा एंड बीटा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 47 का आंसर इसका आ जाएगा 13/9। 9/13 नहीं, 13/9। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं, 48 का जो आपका सही आंसर सी आएगा। ठीक है, 48 का सी आ जाएगा। 49 देखते हैं, 49 का जो आपका सही आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3, तो 50 का जो सही आंसर वो ए आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक एवं असमान हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। 51 देखते हैं क्वेश्चन, के किस मान के लिए, यानी फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द्विघात समीकरण k² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए ब्रदर ने बनाया है। 52 इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, यानी यदि बहुपद px का एक शून्यक दो है, तो निम्नलिखित में कौन सा px का एक गुणनखंड यानी फैक्टर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, x-2। ठीक है, 52 का 1 ए हो जाएगा। यदि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी यदि बहुपद c² ए प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा एंड बीटा हो, तो ए इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो आपका सही आंसर बी/सी हो जाएगा, यानी 53 के सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। 54 का है, कौन द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो आपको बताना चाहिए और बी। आप बी मारे हैं तो बिल्कुल सही है।
दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और वीडियो हो सके तो शेयर कीजिएगा जिनका जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। 55 देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो डी आएगा, ठीक है। 56 द्विघात समीकरण 2 उसका 7x + 6 इक्वल टू विवेचक होगा, इसका विवेचक कितना होगा, तो 56 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 का डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 57 का डी हो जाएगा। p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी आएगा। समांतर श्रेणी 159 का सार्व अंतर क्या होगा, आप लोग घटा कर देख लीजिए, इसका 4 आएगा, ठीक है। और -4 दिया तो आप लोग पक्का कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 60 देखते हैं, 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बढ़ावा पद। दो गोलों के आयतनों का अनुपात यानी जो वैल्यूज ऑफ टू स्फीयर इज 64 रेशियो 125, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज, यानी कहने का मतलब दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दिया है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका आंसर दोस्त आपको आएगा 16:25, 16 रेशियो 25। 62 देखते हैं हम लोग, 62 दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है, दे रेशियो, तो उसका आंसर 9:6:175 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 63 देखते हैं अब। 63 दिया है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। इसका आंसर आपको आ जाएगा सी, ठीक है। 63 का सी हो जाएगा। 64 मिला लेते हैं। 64 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसका आंसर आपको बी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी आ जाएगा। 63 का बी, 64 का बी हो जाएगा। 65 भी देख लेते हैं, लगले। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो उसके कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 66 किसी घन के किनारे 2 गुना हो जाने पर, ठीक है, कितना 2 गुना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना रेशियो है, तो 67 का जो हो जाएगा आपको बी, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बी माने तो आपका सही है। 67 का बी हो जाएगा, सॉरी उसका बी नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है, गलती हो गया, इसका डी आंसर हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा, ठीक है, 4:3 हो जाएगा, गलती से बोला गया, ठीक है। 68 का देख लेते हैं। 68 का जो आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि भाई ने भी सही मारा है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। 69 क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है। देखिए इसका आंसर जो है पहले बता रहा हूँ बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बनाए हो तो आप लोग को मालूम होगा। 69 का बी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन शानदार है, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। साइन देखिए ये भी क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के रेंज में ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग के ये रेंज में क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 72 ए इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा है, हम लोग ए भी पढ़ लेते हैं कभी काल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर बी आएगा। यदि 0 इक्वल टू 45 डिग्री तो हो तो साइन प्लस कॉस कितना, मतलब जोड़ने पर इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, ठीक है। 73 का 2 हो जाएगा। 24 ए दिया है 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटे में 1 tan स्क्वायर a का मान कितना होगा, तो 74 का जो आपका आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। बी मारे हैं तो सही है, मारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25
tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो तो साइन, ये तो हलवा है, ये तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे मालूम है। ये बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। 76 देख लेते हैं, 77 पर अभी नहीं है, 76 है, तो 76 भी देख लेते हैं, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 77 देख लेते हैं, 77 का, हाँ 77 का सी हो जाएगा, ठीक है। 28 देख लेते हैं, 28 भाई साहब ने नहीं मारा है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 28 का। 29 भी देख लेते हैं इसी, ठीक है। 29 का जो आंसर आपका आएगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। 29 का बी आ जाएगा। 80 28 था क्या, ये 28 हम लोग देखे हैं, 28 हम लोग देखे हैं, हाँ देखे हैं 28 का, 28 देखे हैं, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा 28 का, ठीक है। 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। 29 देख लेते हैं, 29 का जो आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा 29 1 में cos 4 थीटा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। 29 का बी आ जाएगा। 80 का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा ए, 80 का ए आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। 80 गलत है, ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी नहीं आएगा, इसका आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका निकालिएगा आंसर तो जीरो इतना आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल 0, वाई आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। आते हैं 81 क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पी बी का मान कितना होगा, इसका आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वही उसी रेंज में है, 82, ठीक है। इसका आंसर भी बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 83 देख लेते हैं। 83 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 84 देखते हैं। 84 दो वृत्त की त्रिज्या का रेशियो 3:4 दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। रेशियो 3:4 दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 84 का हो जाएगा सी, ठीक है। 3 के 9, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, पीछे हम लोग देखे हैं। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी आएगा, 462 है सेंटीमीटर स्क्वायर। 86 देख लेते हैं। 86 वही उसी टाइप का क्वेश्चन, 86 का जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। 86 का बी आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, हाँ ठीक है, इतना आसान है, बी आएगा इसका आंसर। 86 87 इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 88 का भी देख लेते हैं इसी रेंज में। 88 का आंसर ए आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। 89 का भी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 90, ठीक है, 90 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 20√3 मीटर। 91 का आंसर देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 92 इसका आंसर हम लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है, ओके। 93 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, 93 का जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है। 93 की सी। 94 भी देख लेते हैं इसी लगले, देखिए 94 का जो आंसर आएगा निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप लोग निकाल कर देखे होंगे, आप लोग मारे होंगे, ए तो बिल्कुल भी गलत होगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी, इसका विषम पद का योगफल पूछ रहा है, तो आप लोग बनाए होंगे, जरूर बनाए होंगे 95 का, तो इसका आंसर बनाए होंगे, मारे होंगे, ए तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो अगर ए मारे हैं तो बिल्कुल गलत मारे हैं, ठीक है। 96 का ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी मारे हैं तो बिल्कुल बी भी गलती है, सी भी इसका गलती है, डी सही आंसर हो जाएगा इसका। 97 का आप लोग क्या मारेंगे ये कमेंट में बताइए, जरूर बताइए, ठीक है। और 92 का भी बताइए जो मैंने पीछे छोड़ा था, ठीक है। तो 97 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 97 का। 98 देखते हैं। tan 30 का मान बताइए, ये सब क्वेश्चन है। tan 30 का मान सी इसका आंसर, ठीक है। 1/√3। tan 60 का मान आप कमेंट में बताइए, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान बताइए, cos 60 डिग्री का मान बताइए आप लोग, 1/2, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए दोस्त, और 100 के 100 बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से कौन सा क्वेश्चन जो आंसर हम लोग गलत बताएं हैं, नहीं बताएं तो फिर एक थम्स अप भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की में।
जय हिंद।